हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रिम गुरु। मैं सौरभ शुक्ला आज आप लोग के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक का जो नाम है वो है लैग्रैंज पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर लैग्रैंज पॉइंट। जी हाँ, लैग्रैंज पॉइंट जो है वो बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है अब वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा, और इसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैग्रैंज पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें कि क्यों ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं लैग्रैंज पॉइंट को, क्या ज़रूरत आन पड़ी डिस्कस करने की, तो इसका रीज़न ये है कि अभी 2 सितंबर, इसी मंथ के 2 सितंबर को इसरो ने आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 आदित्य L1 मिशन को भी लॉन्च किया है 2 सितंबर को। राइट, और आदित्य L1 मिशन जो है उसमें से एक L1 जुड़ा हुआ है। जो L1 है वो वन ऑफ द लैग्रैंज पॉइंट है। इसलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लैग्रैंज पॉइंट क्या है। राइट, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि आदित्य L1 क्या है। तो आदित्य L1 जो है वो इसरो का एक यानी कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास एक मिशन है। राइट, सोलर मिशन है। तो इसका मतलब क्या होता है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी? इसका मतलब ये है कि ये एक समझ लीजिए कि टेलीस्कोप जैसा है जो जाएगा L1 पॉइंट पे प्लेस होगा, और वहां पे प्लेस होने के बाद सोलर सिस्टम को यानी कि सन को स्टडी करेगा। क्या स्टडी करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करेंगे कि L1 क्या है। राइट, और L1 की जैसे और क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको डिस्टेंस बता दूं कि आदित्य L1 मिशन कहाँ कितनी दूर है अर्थ से, तो वो डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, विच इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट L1 लैग्रैंज पॉइंट। राइट, तो ये है आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन। चलिए समझते हैं कि लैग्रैंज पॉइंट है क्या। तो जैसा आप इधर देख रहे होंगे, इसमें इमेज में आपको दिख रहा होगा कि सन है, दिस इज सन। राइट, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अब सन और अर्थ के बीच में ऐसा आपको बीच में कुछ अलग भी 5 पॉइंट बने हुए दिख रहे हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। तो इन पांचों पॉइंट को लैग्रैंज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रैंज पॉइंट क्यों कहते हैं ये भी अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसकी जो खोज की थी, इन पॉइंट्स की खोज इन द सेंस कि मैथमेटिकल डिस्कवरीज के साथ जिन्होंने निकाला था इसको इन पॉइंट्स को, उनका नाम आप देखेंगे तो क्या था, उनका नाम देखिए, इसमें ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड में मैंने लिखा है, उनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रैंज। ठीक है, जो कि 18वीं सेंचुरी के इटली से एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक, तो इनके नाम पर ही लैग्रैंज पॉइंट रख लिया गया। अब इन पॉइंट्स की स्पेशलिटी क्या है, क्यों इनको हम कंसिडर कर रहे हैं? तो इस पॉइंट की स्पेशलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि इन पॉइंट्स पे, ठीक है, जो अर्थ और सन का जो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जियोग्राफिकल मैंने बोले ग्रेविटेशनल पुल है, वो इन पॉइंट्स पे, इन 5 पॉइंट्स पे बैलेंस होता है। राइट, ये इस इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट की। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स की। अब इसको और समझते हैं कि कैसे बैलेंस होता है। तो देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ अपने ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में यहाँ से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। उसका रीजन ये है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट, वो एक ऐसा बैलेंस हो रहा है कि अर्थ जो है वो आगे यहाँ पे ऐसे मूव कर पा रहा है, ऑर्बिट के अराउंड चल पा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे होता अर्थ अपने ऑर्बिट से, राइट, तो हो सकता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ वो खिंच जाता और रिवॉल्व करने की जगह पूरा अर्थ में समा जाता और जल सकता था। राइट, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर हमको कोई ऑब्जर्वेटरी भेजना है जैसे आदित्य L1 मिशन, तो ऐसा हमको पॉइंट की जरूरत थी जहां पे हम बैलेंस कर सके अर्थ और ग्रेविटेशनल पुल को। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल को। तो वो 5 पॉइंट है L1, L2, L3 और L5। ठीक, तो ये क्या पॉइंट्स होते हैं? वैसे पॉइंट्स है जहां पे सन का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट को, और इसकी खोज लैग्रैंज ने की, इसलिए इसको लैग्रैंज पॉइंट कहते हैं। और ऐसे 5 पॉइंट मिले हैं। एक L1, दूसरा L1 जो कहाँ पे है मैं आपको इसमें क्लियर करके बताता हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है, ये देखिए, ये क्लियर करने के बाद, हाँ, जो तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स L1 L2, और क्लियर कर देता हूं, ये क्लियर हो गया हमारा, राइट। तो ये जो 3 पॉइंट्स है L1 L2 L3, ये स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन में है। L1 जो है वो सन और अर्थ के बीच में है, सन और अर्थ के बीच में। L2 जो है वो अर्थ के मतलब बीच में नहीं होके इधर है, ठीक है, ये L2 पॉइंट है। और L3 जो है वो सन के बियॉन्ड है, L3 हो गया। और फिर L4 L5 जो है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है। एक देखिए, ये एक ट्रायंगल बनाता हुआ पोजीशन है, यहाँ पे L4 है और सेम अपोजिट डायरेक्शन में L5। अब आपको लग रहा होगा कि यही पॉइंट क्यों आए, यहीं पे क्यों बैलेंस हो रहा है, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू ऐसा प्रूव किया गया और ऐसा देखा भी गया कि हाँ, यहाँ पे ये लोग जो कोई भी ऑब्जर्वेटरी या कुछ भी चीज़ जाएगा वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, L1 L2 L3 में, L1 में तो हमारा आदित्य L1 मिशन ही गया है। L2 में जो जेम्स टेलीस्कोप है वो L2 में, जेम्स वेब ऑब्जर्वेटरी स्पेस टेलीस्कोप, वो L2 में है, राइट, L2 पॉइंट पे है। L3 L4 की स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे बहुत से एस्टेरॉइड्स वगैरह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को क्या खासियत रहेगी कि यहाँ पे टू जो लार्ज मासेज है जैसे कि सन और अर्थ, उनका ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाएगा, वो पॉइंट कहलाएंगे लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 एंड L4, राइट, एंड L5, ठीक है। और जो L1 L2 L3 एक स्ट्रेट लाइन पे है। अब इन जो 3 स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये अनस्टेबल पॉइंट्स हैं। अनस्टेबल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, L1 L2 L3 L4, अनस्टेबल का मतलब ये होता है, अनस्टेबल अगर मैं बोलूं तो उसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए एक माउंटेन की चोटी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, एक बॉल, दिस इज बॉल। तो जब तक बॉल किसी भी तरीके से बैलेंस्ड है, राइट, अगर बॉल में थोड़ा सा भी धक्का लगता है, हवा लगती है, कुछ भी लगता है, तो बॉल अपने उस चोटी से, उस पिनेकल से गिर जाएगी, राइट, तो मतलब स्टेबल नहीं रह पाएगी। सेम वे L1 L2 L3 जो है वो बस बैलेंस रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर मूव हुई कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो फिर अर्थ सन की तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे। सन का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है तो सन की तरफ खिंच के उसमें जाके जल जाएंगे, राइट। तो इसलिए इनको अनस्टेबल बोला जाता है। और जबकि L4 L5 के साथ ऐसा नहीं है, वो स्टेबल पॉइंट है ना। और इसी रीज़न के कारण आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो रहा है अर्थ और सन का, तो फिर हमको कुछ चीज़ अगर भेज रहे हैं तो फ्यूल की ज़रूरत क्यों है। एक पॉइंट आप समझेंगे कि L1 पे सुने होंगे, L1 पे और L2 पे बैलेंस हो जाता है फोर्स, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। तो फ्यूल की ज़रूरत क्यों हो रही है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, बॉल को उसके प्लेस पे रखने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसलिए L1 जो है फ्यूल जो है ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लैग्रांज पॉइंट का 5 पॉइंट होते हैं, L1 L2 L3 L4 एंड L5, ठीक है। आदित्य L1 मिशन जो है वो L1 पे गया है, नाम से ही सजेस्ट होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको अगले वीडियोज में बता दूंगा कि आदित्य L1 मिशन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ इसका ओरिजिन भी मैंने बता दिया, स्टेबल पॉइंट बता दिया क्यों कहते हैं इसको, और अनस्टेबल क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आदित्य L1 को L1 के लिए क्यों चूज किया गया, L2 के लिए क्यों नहीं किया गया, क्योंकि L1 पॉइंट जो है अर्थ और सन के बीच में, और हमको क्या ऑब्जर्व करना है, सन, तो ऑब्वियसली L1 में ही हम भेजेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 में क्यों भेजा गया, क्योंकि L2 में रखने का मतलब ये है कि वो यूनिवर्स से आने वाली सारी इंफ्रारेड रेज और बाकी सारी रेज को स्टडी कर सकेगा। तो वो अर्थ की तरफ ना उसका जो मुंह है या जिसका माउथ है, जिसका फेस है, वो अर्थ की तरफ ना होके ऐसे है जिससे कि यूनिवर्स को स्टडी कर सके, ठीक है, यूनिवर्स को, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जबकि L1 जो है वो इस तरफ होगा, इसका आदित्य L1 का, जैसे कि वो सन को स्टडी कर सके, ठीक। तो आज के वीडियो में मुझे यही समझाना था आप लोगों को। जैसे अगर आप देखेंगे इससे भी जो लिखा हुआ है कि लैग्रेंज पॉइंट्स आर पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स विच मेक्स अ बॉडी फॉलो कर्व पाथ। अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में ऐसे घूम रही है तो उसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल, जैसे मैं भी इसको घुमा रहा हूँ तो देखिए कुछ फोर्स लगा रहा हूँ इस हाथ से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है, इसलिए ही वो घूम पाती है।
और जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है जो सॉरी L1 पॉइंट्स है, पॉइंट जो लैग्रैंज पॉइंट है, वो एक तो ग्रेविटेशनल पुल और साथ में सेंट्रीपिटल पुल को भी बैलेंस करते हैं। ठीक, ओरिजिन हमने बताया जोसेफ लुई लैग्रैंज, और YL1 ये भी मैंने आपको बताया, सो दैट कि अर्थ सन का जो एक अनइंटरप्टेड व्यू है वो हमको मिल सके। अभी एक खुशखबरी भी आई है कि आदित्य L1 मिशन ने सबसे पहली सेल्फी लेके भेजी है, ठीक, जिसमें कि अर्थ और सन भी दिख रहे हैं। तो ऐसे और भी डेटा वो आदित्य L1 मिशन हमको भेजता रहेगा, और मैं अगले वीडियो में आपको आदित्य L1 मिशन का सारा ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग आई विल मेक यू क्लियर कि क्या है उसमें, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या क्या स्टडी करेगा, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे वीडियो हम आपको लाके देते रहेंगे। और कोई डाउट हो, कुछ फीडबैक आपको लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए, इससे कि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस।